नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है नरक चतुर्दशी से दिवाली तक भूल कर भी ना करे ये काम, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो सकती है आपसे नाराज। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं कौन सी वे काम है, चीज है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हरि प्रेमियों, दिवाली से पहले दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस कारण नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजा किया जाता है। शाम के समय यमराज का पूजन होता है और जिसे यम दीप जलाया जाता है। इस साल नरक चतुर्दशी 11 नवंबर की है, जो दिन शनिवार है, और दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी से लेकर दिवाली तक कुछ गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो सकती है। नंबर 1, इस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाए। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ पर बड़े, बूढ़ों और महिलाओं का सम्मान होता है। ऐसे लोगों के बीच प्रेम रहता है। नंबर 2, नरक चतुर्दशी से लेकर दिवाली तक अपने घर को कभी खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी ही हो तो घर में कोई एक सदस्य जरूर रहना चाहिए और इस बीच ताला भी नहीं लगाना चाहिए। इसे भी अशुभ माना जाता है। इससे परिवार की सुख और समृद्धि प्रभावित होती है। नंबर 3, किसी भी तरह का कबाड़ अगर घर में है या फिर छत पर पड़ा है, आपके घर पर या घर में टूटी फूटी चीजें पड़ी है, तो उन्हें नरक चतुर्दशी के दिन घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बाहर निकाल कर फेंक दे और दिवाली वाले दिन घर को साफ सुथरा और फूलों से, रंगों से सजाकर सुंदर बनाए। तब माँ लक्ष्मी का स्वागत करे और टूटी फूटी और कबाड़ जैसी चीजों जो दरिद्रता की निशानी मानी गई है बाहर निकाल दे। दिवाली के इन 5 दिनों में किसी को भी कोई पैसा ना उधार दे और ना ही किसी से पैसा उधार ले। पैसे के लेन देन दिवाली के दिन करना दरिद्रता का सूचक होती है। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन देर से सोकर नहीं उठना चाहिए। इन दिनों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसके जीवन में तो धन धान्य और किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होने देती। देर तक सोना ये दरिद्रता का सूचक है। दिवाली के इन दिनों में नॉनवेज को खाने से हमेशा बचना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न देवता का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे देवता का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। इससे आपके घर की संपन्नता पर, सुख समृद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है क्योंकि ये घर की गंदगी को दूर करती है और गंदगी को दरिद्रता से संबंधित माना गया है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पर दरिद्रता जरूर आएगी। इसलिए इस दिन झाड़ू में ना तो पैर लगाए और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। झाड़ू को तो पैर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दिवाली के दोनों दिनों में तेल का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में कूड़ा करकट बिल्कुल भी ना डाले। ये दिशा यमराज की दिशा है और पितरों की दिशा मानी गई है। इस दिशा में दीपक जलाया जाता है कि घर में कोई भी अशुभ काम ना हो।
दुखद घटना ना हो। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी।